गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, फिर हम प्रमाण स्टार्ट करेंगे। में आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। समय ज्यादा हो गया है ना। प्रमाण से स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे प्रमाण है ना। टाइम बहुत कम है, 2 दिन दिए गए हैं, तो 2 दिन में जितना कवर होता है उतना मैं आपका कवर करवा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रमाण से। प्रमाण क्या है? ठीक है, तो प्रमाण में 3 चीजें होती हैं। प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। ठीक है, प्रमा क्या होता है? यथार्थ अनुभव प्रमा, मतलब यथार्थ अनुभव ही ज्ञान है। यथार्थ मतलब जो वास्तविक में है, वास्तविकता में है, उसका जो हमें ज्ञान होता है वो क्या है? प्रमा। तो प्रमा में 2 गुण होना आवश्यक है, सत्य या यथार्थत्व और अनधिगत्व। ठीक है, अनधिगत्व का अर्थ होता है समय के साथ परिवर्तन ना हो, और जो सत्य है वही हो, उसका कोई दूसरा परिवर्तित रूप हमें ना पता हो, लेकिन जो है वही हमें याद हो या पता हो, तो वो क्या हो गया? यथार्थ ज्ञान। ठीक है, तो यथार्थ अनुभव प्रमा, मतलब जिसका हमें यथार्थ ज्ञान होता है वह प्रमा है। ठीक है, और प्रमेय क्या है? यो अर्थः प्रमीयते तत्प्रमेयम्। ठीक है, यो अर्थः प्रमीयते प्रमेयम्, यथार्थ अनुभव के विषय को प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो विषय है जिसके बारे में हमें जानना है वो क्या हो गया? प्रमेय, और उसके बारे में हमने क्या जाना वो हो गया प्रमा। और प्रमाता क्या हुआ? प्रमेय पद से ग्रहित विषय का ज्ञाता प्रमाता कहलाता है, मतलब कि जो उस चीज के बारे में जानकारी ले रहा है वो क्या हो गया? प्रमाता। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रमा के भेद कितने हैं? तो प्रमा के भेद है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्दज। ठीक है, ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। प्रमा, प्रमेय और प्रमाता का क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके पूछता है कि प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है। ठीक है, तो यथार्थ अनुभव प्रमा, जिसका यथार्थ अनुभव ज्ञान होता है वो प्रमा है। और प्रमेय क्या है? यो अर्थात प्रमेयते तत्प्रयम, मतलब यथार्थ अनुभव के विषय को प्रमेय कहते हैं। प्रमेय कितने प्रकार के बताए हैं? तो न्याय दर्शन ने 12 प्रकार के प्रमेय बताए हैं। इंद्रिय, अर्थ, मन, आत्मा, प्रेत्य भाव, शरीर, बुद्धि, प्रवृत्ति, फल, दोष, अपवर्ग और दुख। ठीक है, ये आप इनकी संख्या याद कर लीजिएगा कि कितने प्रकार के बताए हैं और न्याय दर्शन ने कितने बताए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैशेषिक दर्शन अनुसार 6 पदार्थ तथा सांख्य दर्शन के अनुसार पंचविंशति तत्व, ये क्या है? प्रमेय है। अब इसमें पूछेगा कि न्याय दर्शन के कितने हुए प्रमेय? 12, वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थ और सांख्य दर्शन के पंचविंशति तत्व मतलब 25। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रमाता। प्रमाता क्या हुआ? प्रमेय पद से ग्रहित विषय का ज्ञाता प्रमाता कहलाता है। भारतीय दर्शन एवं आयुर्वेद अनुसार ज्ञान का अधिकरण आत्मा ही वास्तविक प्रमाता है। ये 3 चीजें हैं, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। प्रमा मतलब वास्तविक ज्ञान, और प्रमेय मतलब क्या हुआ? जिस चीज के बारे में हम जान रहे हैं वो विषय क्या है, वो प्रमेय हुआ। और प्रमाता क्या हुआ? जो उस चीज के बारे में जान रहा है। ठीक है, तो यथार्थ ज्ञान में प्रवृत्त व्यक्ति या अधिकारी, मतलब ये जो आप प्रमा, प्रमेय, प्रमाता पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हुए? प्रमाता हुए। क्यों? क्योंकि आप उसको उसका क्या है, वास्तविकता क्या है, वो चीज क्या है, तो ये चीज आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या हो गए? प्रवृत्त हो गए पढ़ाई के लिए, तो वो हो गया प्रमाता, मतलब आप प्रमाता हो गए। और प्रमा के साधन या कारण या साधकतम कारण को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमा यथार्थ अनुभव, प्रमा के विषय को प्रमेय, और प्रमाता यानी जो उस चीज में प्रवृत्त हो गया है वो अधिकारी क्या हो गया? प्रमाता। अब और फिर हम प्रमाण किसको कहेंगे? प्रमा के साधन या कारण या साधकतम कारण को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके लक्षण क्या है।
प्रमाण की निरुक्ति दी है, प्रमीयते अनेनिति प्रमाणमतः, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाता है वह प्रमाण है, और जिसके बारे में हम ज्ञान कर रहे हैं वो प्रमेय है। और प्रमा क्या है, उसकी जो हमें जानकारी मिली है वो प्रमा है, और प्रमाता कौन हुआ, हम खुद जो उस चीज के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रमाण की निरुक्ति लक्षण। तो लक्षण क्या हुए इसके, अल्प उपलब्धि हेतु प्रमाणम, ये न्यायवाचिक ने बताया है। प्रमाता ये नाथ प्रमीणोति तत्प्रमाणम, ये वात्स्यायन ने बताया है। और उदयनाचार्य ने बताया यथार्थ अनुभव प्रमा तत्संधानम च प्रमाणम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अप्रमा। अप्रमा क्या है, अयथार्थ अनुभवो प्रमा, अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहते हैं। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। अयथार्थ अनुभवो अप्रमा, मतलब जिसका हमें वास्तविक ज्ञान है ही नहीं वो क्या हो गया, अप्रमा। प्रमा के आगे आ लग गया तो प्रमा क्या था, यथार्थ अनुभव था, और अप्रमा क्या हो गया, अयथार्थ अनुभव। अब इसमें लिखा हुआ है मान के पर्याय। ठीक है, प्रमाण के पर्याय दिए गए हैं, उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा। यहाँ पे प्रमाण है, प्रमाण के पर्याय है वो। ठीक है, उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा। चरक संहिता में प्रमाण को परीक्षा कहा है, आपने पढ़ा ही होगा, और प्रमाण शास्त्र को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा, जिसके कारण हमें किसी चीज की उपलब्धि या उसकी हम परीक्षा करते हैं, वो क्या हो गया, प्रमाण। फिर नेक्स्ट आता है आपका आयुर्वेद सम्मत प्रमाण, मतलब आयुर्वेद में कितने किस आचार्य ने कितने प्रमाण माने हैं, ये संख्या आपको याद रखना है। तो चरक ने विमान स्थान में 3/4 में 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। ठीक है, सुश्रुत ने भी 4 प्रकार के बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति की जगह उन्होंने क्या बता दिया है, उपमान। ठीक है, ये याद करना कि उपमान किसने बताया है और युक्ति किसने बताया। तो चरक ने हर चीज युक्ति लगाकर बताते हैं, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, और सुश्रुत ने उपमान बताया। फिर बताए हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, ऐतिह्य और संभव। ठीक, अब आचार्यों ने जो प्रमाण है उन्होंने एक दूसरे प्रमाणों का वो कर लिया है, समावेश कर लिया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में किसका समावेश किया गया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष, अभाव प्रमाण और चेष्टा। ठीक है, इसका समावेश किया है। अनुमान में आएगा अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और संभव। ठीक है, और आप्तोपदेश में आप्तोपदेश और ऐतिह्य, ये 2 प्रकार के प्रमाण आप्तोपदेश में समाहित है। अनुमान में अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और संभव। नेक्स्ट आता है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमाण संख्या। आती है कि प्रमाण की संख्या किसने कितनी बताई है। तो चारवाक दर्शन है, उन्होंने कितना बताया है, प्रमाण 1। प्रमाण के नाम क्या है, प्रत्यक्ष। फिर 2 प्रमाण किसने बताए हैं, वैशेषिक, बौद्ध और जैन दर्शन ने। ये जो बौद्ध है, जैन है, ये सेम सेम लगते हैं ना, और वैशेषिक, तो इन्होंने 2 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। नेक्स्ट ऐड हो जाता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये किसने बताया है, सांख्य और योग ने। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका न्याय और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसने लिखी है, ये जैमिनी आचार्य की है। ठीक है, तो न्याय और पूर्व मीमांसा इन्होंने 4 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाकर, तो इन्होंने 5 माने हैं। प्रभाकर ने 5 प्रकार के पदार्थ भी बताए थे, तो इन्होंने 5 माने हैं। उपर्युक्त 4 प्रमाण प्लस अर्थापत्ति। उपर्युक्त में आता है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, देन अर्थापत्ति। ठीक है, फिर वेदांत, उत्तर मीमांसा और कुमारिल भट्ट, इन्होंने कितने माने हैं, 6 माने हैं। ऊपर के 4 प्रमाण प्लस 5वां अर्थापत्ति और 6वां अभाव। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अभाव प्रमाण किस किसने माना है, तो आप क्या लिखेंगे, वेदांत या उत्तर मीमांसा और कुमारिल भट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है पौराणिक और चक्रपाणी। इन्होंने वेदांत के अनुसार 6 प्रमाण, मतलब जो उत्तर मीमांसा में बताया है वो, प्लस 7वां ऐतिह्य और संभव। ठीक है, तांत्रिक ने क्या माना है, उपर्युक्त अष्टविध प्रमाण प्लस 9 चेष्टा। ये आप याद कर लीजिएगा पूरे, और सभी ने कितने बताए हैं, 10 परिशेष। ठीक है, तो कौन सा प्रमाण कौन से नंबर पे, 6वां अभाव है, 7वां ऐतिह्य है, 8वां संभव है, 9वां चेष्टा है और 10वां परिशेष। अब अभाव प्रमाण का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाव को किस किसने प्रमाण माना है, तो आप यहाँ से देखिए, वेदांत ने,
कुमारिल भट्ट ने, पौराणिक, चक्रपाणी, तांत्रिक और अन्य ने अभाव को प्रमाण माना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि कितने प्रकार की है? आचार्य चक्रपाणी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रज्ञा या बुद्धि कितने प्रकार की है, तो आचार्य चक्रपाणी ने 3 बताई है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बुद्धि सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम, मतलब सर्व व्यवहार का हेतु जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि। सर्व व्यवहार मतलब सभी तरीके का व्यवहार करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि। ठीक है, अध्यवसायो बुद्धि, सांख्य कारिका ने बताया, अध्यवसाय निर्णयात्मक ज्ञान ही बुद्धि का लक्षण है। मतलब कि कौन सी चीज सही है, क्या गलत है, ये सब चीजों का जो निर्णय करता है वो क्या हुआ? हमारी बुद्धि। ठीक है, बुद्धि के भेद आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? असंख्य भेद बताए हैं। फिर नेक्स्ट आता है 2 भेद किसने बताए हैं? आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 8 में बताए हैं, क्षण और निश्चयात्मक बुद्धि। ठीक है, और 3 भेद बताए हैं, धी, धृति, स्मृति, ये चरक शारीर स्थान 1 में बताए। मतलब आचार्य चरक ने ही बताए हैं कि असंख्य भेद भी होते हैं, 2 प्रकार के भेद भी है, क्षणिक बुद्धि और निश्चयात्मक बुद्धि, और 3 प्रकार की बुद्धि भी है, धी, धृति, स्मृति। आचार्य चक्रपाणी ने भी माना है कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, धी, धृति और स्मृति। तो धी का मतलब क्या होता है? निश्चयात्मक बुद्धि। ठीक है, निश्चयात्मक बुद्धि जो होती है वो धी होती है, जिसमें निश्चय होता है कि हाँ ये चीज यही है। धृति होती है नियात्मक बुद्धि। इसको कैसे याद करेंगे? धृति में ता है और नियात्मक में भी ता है। ठीक है, तो धृति और नियात्मक सेम सेम होगा, इसमें ताता है, तो आप याद रखिएगा नियात्मक बुद्धि जो होती है वो धृति है और निश्चयात्मक धी होती है। ठीक है, और स्मृति क्या हो गई? संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति, मतलब जिसका संस्कार मात्र जन्य ज्ञान, मतलब याद करने से ही हमें ज्ञान हो जाता है, वो क्या हो गया? स्मृति। ठीक है, अब तर्क संग्रह के अनुसार 2 प्रकार की होती है बुद्धि, अनुभव और स्मृति। ठीक है, अनुभव के 2 भेद होते हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ मतलब जो वास्तविक अनुभव हुआ वो यथार्थ हो गया, और अयथार्थ अनुभव क्या हो गया? जो वास्तविक नहीं है। फिर स्मृति के 2 भेद होते हैं, प्रमाजन्य यथार्थ स्मृति और अप्रमाजन्य यथार्थ स्मृति। ठीक है, प्रमाजन मतलब जो यथार्थ ज्ञान या अनुभव है उसको प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ अनुभव के अकॉर्डिंग जो स्मृति हमें रहेगी वो क्या हो गई? मतलब जो चीज वास्तविक है उसका हमें ज्ञान है और उसके कारण जो हमें स्मृति आ रही है वो प्रमाजन यथार्थ है। लेकिन जो चीज वास्तविक नहीं है और उसका कोई अनुभव हमें नहीं है तो वो क्या हो गई? अप्रमाजन्य यथार्थ स्मृति। ठीक है, अब स्मृति के भेद कितने होते हैं? तो स्मृति के भेद होते हैं संस्कार, स्मृति क्या है पहले ये देख लीजिए। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, मतलब संस्कार मात्र के ज्ञान से जो स्मृति उत्पन्न होती है वो हो गई स्मृति। सेकंड आचार्य चरक ने बताया है, दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम स्मरणात् स्मृतिर उच्यते। दृष्ट मतलब देखने से, श्रुत मतलब सुने हुए से जो अनुभूत स्मृति होती है, मतलब देखा हुआ सुना हुआ जो हम स्मरण करते हैं वो क्या हो गया? स्मृति। ठीक है, देखे हुए सुने हुए तथा अनुभव किए हुए विषयों का स्मरण स्मृति कहलाता है। यह आचार्य चरक ने बताया है और संस्कार मात्र जन्य तर्क संग्रह ने बताया। अब स्मृति के कारण आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 8। इनकी संख्या पूछी जाती है और ये जो दिया हुआ है, निमित्त रूप ग्रहणात्, सादृश्यात्, साविपर्यात्, सत्व अनुबंधात्, अभ्यासात, ज्ञान योगात, पुनः श्रुतात्, ये 8 प्रकार की इनमें से कोई भी कारण पूछ लेता है कि एग्जाम्पल देखिए कि ये जो दिया हुआ है इसमें ये स्मृति है वो कौन सी स्मृति है? निमित्त स्मृति है कि रूप ग्रहण स्मृति है या सादृश्यात है या साभिपर्यात? ठीक है, तो निमित्त मतलब किसी चीज के कारण उत्पन्न होने वाली स्मृति क्या हो गई? निमित्त। रूप ग्रहणात् मतलब किसी भी वस्तु का रूप देखने के बाद उसकी जो स्मृति हमें उसका जो ज्ञान होता है कि हाँ ये मटका ऐसा दिखता है, ये उसका रूप है, तो ये क्या हो गया? रूप ग्रहणात् स्मृति हो गई। सादृश्यात, सादृश्यात मतलब कि किसी के जैसा दिखना। ठीक है, ये चीज इसके जैसे दिख रही है तो हाँ ये चीज वो होगी, तो ये क्या हो गया? सादृश्यात स्मृति। फिर साविपर्यात मतलब कि उसका उल्टा होना, साविपर्यात। तत्व अनुबंधात, तत्व का अनुबंध जहाँ पर हो उसके कारण जो स्मृति उत्पन्न होती है वो सत्व अनुबंधात होती है। अभ्यासात
बार बार हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं उसके कारण जो स्मृति होती है, जैसे कि अगर आपने प्रमाण बार बार पढ़ा तो आपको याद रहेगा ना कि हाँ ये चीज मैंने यहाँ पढ़ी थी और इसके कारण ये है, तो वो अभ्यास के कारण आया ना आपके पास। तो अभ्यास से जो हमें स्मृति होगी वो अभ्यासात ज्ञान योगात, तो किसी चीज का आपको ज्ञान है या किसी ने आपको ज्ञान दिया है उसके माध्यम से आपको जो स्मृति आती है। किसी ने बताया कि आपको धुआं इस कलर का होता है या ऐसा होता है, तो वो जो ज्ञान है उस चीज धुएं को देखकर आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा हमें बताया गया था, तो ये हो गया ज्ञान योगात। तो पुनः श्रुतात्, मतलब फिर से अगर आपने किसी चीज को सुना है उसके कारण जो स्मृति हुई वो हो गई पुनः श्रुतात्। तो ये 8 प्रकार के कारण आपको याद रखना है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में आचार्यों ने क्या कहा है, इसे हमें सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कहा, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जो लक्षण है देखिए, इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है तो उसके माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। इंद्रिय आपकी क्या क्या हो गई, चक्षुर इंद्रिय, दर्शन श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। तो ये 5 प्रकार की जो इंद्रिय हैं उनका उनके अर्थ से, जब अर्थ मतलब उनके विषयों से जब सन्निकर्ष होता है, योग होता है, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। फिर आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षमता निरुचिते। यहाँ पे भी वही कहा गया है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थों का जब सन्निकर्ष होता है तो व्यक्ता तदात्वे, उसके बाद उसके कारण जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर प्रत्यक्ष नाम तद यद आत्मा न चेन्द्रियेश स्वयं स्वयं उपलभ्यते, ठीक है। ये विमान स्थान में दी हुई है इसकी परिभाषा। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियाज के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष क्या ज्ञान होता है। आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियाज। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं, 2 प्रकार के हैं, निर्विकल्प और सविकल्प, ठीक है। निर्विकल्प और सविकल्प, निर्विकल्प में कोई भेद नहीं दिया गया है, सविकल्प में भेद दिया हुआ है आपका। 2 मिनट रुकेंगे। हाँ, फिर इसमें आता है लौकिक और अलौकिक। लौकिक में 2 प्रकार बताए हैं, बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर में लौकिक मतलब जो बाहर हमें दिखता है वो क्या हो गया, लौकिक, मतलब संसार में प्रेजेंट है। अलौकिक मतलब जो संसार में प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमें उसे ध्यान से या उसके लक्षण देख के या ज्ञान से या योग से जो हम प्रत्यक्ष जो प्रमाण प्राप्त करते हैं वो क्या हो गया, सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। तो लौकिक में आता है 5 प्रकार के, बाह्य 5 प्रकार के हैं, घ्राणज, रासन, चक्षुष, स्पर्शन और श्रोत्रिय। आभ्यंतर मानस, मतलब मन से जो चीज उत्पन्न होगी वो होगी मानस। और घ्राण मतलब आपकी सूंघने की शक्ति से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस चीज की खुशबू है, गुलाब की है कि चमेली की खुशबू है, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन इसमें सहयोग किसने किया, घ्राणज इंद्रिय ने, ठीक है। इसी तरीके से रासन, चक्षुष, स्पर्शन और श्रोत्रिय है, तो ये आप याद रखिएगा, ये लौकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। और अलौकिक में आएगा आपका सामान्य लक्षणों, ज्ञान लक्षणों और योगज। योगज में आता है युक्त और युंजान, ठीक है। योगज में आएगा आपका युक्त और युंजान। नेक्स्ट है आपका निर्विकल्पक, ठीक है। निर्विकल्पक तथा निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पक, मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं है और वो हमेशा निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। फिर आता है सविकल्पक, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पक, मतलब जिसका हमें प्रकार ज्ञान हो, प्रकार उसका दिख रहा है आपका, तो वो सविकल्पक है जिसका विकल्प प्रेजेंट है, और निर्विकल्पक में उसका कोई विकल्प प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका युक्त और युंजान। युक्त में आता है परमानेंट नॉलेज और युंजान में टेम्परेरी नॉलेज। मतलब युक्त आपको किसी ने नॉलेज दिया है वो आपका परमानेंट हो गया कि हाँ गुलाब लाल कलर का दिखता है, तो वो हो गया परमानेंट नॉलेज। और युंजान मतलब कि आपने टेम्परेरी आपको याद रहा कि हाँ ऐसा होता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते हो, तो वो हो गया युंजान। अब इसमें आ रहा है एग्जाम्पल, पुष्प को देखकर उसकी गंध का ज्ञान, ये क्या हो गया आपका लौकिक घ्राणज, ठीक है।
बर्फ को स्पर्श किए बिना उसकी शीतलता का ज्ञान एवं शर्करा को देखकर उसकी मधुरता का ज्ञान ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आपको पहले से ज्ञान है कि पुष्प में गंध होगी, बर्फ में शीतलता होगी और शर्करा में क्या होगी, मधुरता होगी। तो ये आपको ज्ञान पहले से था ना, तो ये क्या हो गया, ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर दर्पण में होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पूछता है कि देखो स्मृति के भी 8 कारण है और प्रत्यक्ष ज्ञान के में भी बाधक कारण कितने हैं, 8 है। ठीक है, अति दूरत्व, अति समीप, अति सूक्ष्मता, इंद्रिय दुर्बलता, आवरण, समान अभिभव, सामान्यत्व और अमनस्कत्व। ठीक है, अति दूरत्व मतलब बहुत दूर होने से, अति सामीप्य मतलब बहुत पास होने से हम नहीं देख पा रहे हैं, अति सूक्ष्मता मतलब बहुत ज्यादा छोटा होने से, इंद्रिय की दुर्बलता आपकी आंखों में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ये सुनाई नहीं दे रहा, तो उसके कारण जो हमें बाधकता उत्पन्न हो रही है। ये हो गया। फिफ्थ आपका आवरण मतलब किसी चीज से ढका हुआ होने से। आपसे कोई एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि ये चीज इससे ढकी हुई है तो इसमें कौन सा बाधक कारण है, तो आप क्या लिखेंगे, आवरण। समान अभिभव, समान अभिभव के कारण हमें नहीं दिख रहा, जैसे आकाश में तारे होते हैं, सूर्य होता है, तो दिन में सूर्य के कारण क्या हमें तारे दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। तो ये क्या हो गया, समान अभिभव मतलब दोनों में चमक है, दोनों में उजाला है, लेकिन सूर्य की रोशनी से तारों का प्रकाश ढक गया है, तो ये क्या हो गया, समान अभिभव। ये आवरण में नहीं आएगा, ये समान अभिभव में आएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य ने उनको ढका नहीं है, उनका प्रकाश कम था इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। फिर सामान्यत्व, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि रस्सी है कि सांप है ना। रस्सी और सांप दोनों में से अगर आप तो दूर से देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि वो रस्सी है कि सांप है, तो ये क्या हो गया, सामान्यत्व। सामान्यत्व क्यों, क्योंकि दोनों लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमनस्कत्व मतलब आपका मन नहीं लग रहा है इसलिए आपका बाधकता उत्पन्न हो रही है। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल देकर पूछता है। नेक्स्ट है आपका इंद्रियाज सन्निकर्ष। 2 मिनट, चाचू से 2 मिनट। हेलो, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, इसका पीडीएफ 2 मिनट कहीं चला गया है, मैं अभी आपको लगाती हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। ठीक है, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, इसका पीडीएफ चला गया था। नेक्स्ट है आपका इंद्रियाज सन्निकर्ष। ठीक है, इंद्रियाज सन्निकर्ष कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। इसमें आ रहा है आपका संयोग। संयोग में चक्षु इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, संयोग होता है। मतलब आपका जो चक्षु इंद्रिय आपकी आंख घड़े को देख रही है, मटके को देख रही है, तो ये क्या हो गया, संयोग हो रहा है, ये क्या हो गया, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट है संयुक्त समवाय। घट रूप गुण प्रत्यक्ष जानना मतलब कि घट का जो श्याम रूप है, कोई भी मटका है अगर वो काले कलर का है तो उसमें जो मटका हमें दिख रहा है वो हो गया संयोग हो गया। ठीक है, इंद्रियाज सन्निकर्ष। लेकिन उसका जो श्याम रूप है वो भी हमें दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, संयुक्त समवाय, जो उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जाति का ज्ञान मतलब संयुक्त संवेद समवाय। चक्षु संयोग से घटे का रूप जाति का ज्ञान। ठीक है, ये घटे का जो रूप है उससे देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये घट मतलब कहना चाहिए मटके का रूप है। ठीक है, तो ये उसकी जाति हो गई, तो संयुक्त संवेद समवाय। नेक्स्ट है समवाय। समवाय मतलब वो प्रेजेंट है, श्रोत्र द्वारा शब्द का ज्ञान होना। ठीक है, कानों के द्वारा किसी भी शब्द का ज्ञान होना, तो कानों में शब्द का ज्ञान होना समवाय कहलाएगा। फिर आपका समवाय इसलिए कहलाएगा क्योंकि कानों से ही सुनाई देता है, दिखाई तो देता नहीं है, तो संयोग होना नहीं है, तो संयोग चक्षु इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष ज्ञान संयोग कहलाएगा। नेक्स्ट है संवेद समवाय। श्रोत द्वारा शब्दत्व का साक्षात्कार होना। ठीक है, ये क्या हो गया,
संवेद समवाय। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य भाव, भूमि विशेष पर घड़े का अभाव होना। भूमि पर घड़े का अभाव होना, ये क्या हो गया? विशेषण विशेष्य भाव, मतलब किसी भी चीज है उस पर वो विशेषण नहीं है तो उसका क्या हो गया? अभाव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंद्रिय निरूपण। इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति इंद्र शब्द में घन एवं ईय प्रत्यय जुड़ने से हुई है। निरुक्ति है इसकी, इन इति विषयाणाम नाम तान इनः विषयान द्रवंतीति इंद्रियाणि, अर्थात विषयों को ग्रहण करने के साधनभूत द्वार का नाम इंद्रिय है। किसी भी चीज को अगर हम रूप उसका ग्रहण कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो जो साधनभूत कारण है, किसके कारण हम सुन रहे हैं, तो वो क्या हो गई? इंद्रिय। जैसे चक्षु, श्रवण, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। ठीक है। लक्षण क्या है? इंद्र आत्मा का जो चिन्ह या लक्षण है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। अर्थात जो आत्मा के द्वारा ज्ञात, उसके द्वारा बनाया हुआ, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान और कर्म का जो साधन है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय। विशेषता है इंद्रियां प्रमेय है, अर्थात इन्हें जाना जा सकता है। ठीक है। इंद्रियां शरीर में शरीरस्थ अपने अधिष्ठानों में रहती है। चक्षु इंद्रिय चक्षु में रहती है, घ्राण इंद्रिय घ्राण में रहती है। तो ये जो हेलो इंद्रियां स्वयं इंद्रिय गम्य नहीं है, इसका ज्ञान केवल अनुमान द्वारा होता है। ठीक है। हम अपनी इंद्रियों को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। हमें बस पता है ना कि आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, तो ये हमारा अनुमान हुआ। इंद्रियां ज्ञान का साधकतम कारण है। ठीक है। ये सब चीज आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंद्रियों का भौतिकत्व। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां अहंकारिक होती हैं। किसने माना है? सांख्य और सुश्रुत ने। और भौतिक किसने माना है? न्याय, वैशेषिक, वेदांत और चरक ने। ठीक है। भौतिक माना है चरक ने और अहंकारिक माना है सुश्रुत ने। ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रियों की संख्या 11 प्रकार की है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभय इंद्रिय। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय क्या है? ये श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये आपकी क्या है? ओके, कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है ये ऐप मुझे। ये नहीं हो पा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या इससे? अगर ऐसा पढ़ा मैं। ओके ठीक है। कहाँ गया हमारा? थर्ड पेज पे था। ठीक है। इंद्रियों की संख्या 11 है। 5 आपकी क्या है? ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभय इंद्रिय है। ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि इनके कर्म क्या है? शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध का ग्रहण करना। कर्मेंद्रिय क्या है? श्रोत्र की क्या है? कर्मेंद्रिय। ठीक। कर्मेंद्रिय क्या है? पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और वाक। इनका कर्म याद कर लीजिएगा। पाणी का कर्म क्या है? आदान कर्म है। मतलब पाणी मतलब हाथ होता है। हाथ मतलब आदान प्रदान, ये सब काम किससे होता है? पाणी से। फिर नेक्स्ट है आपका पाद। पाद क्या है? विहरण का काम करते हैं। पाद मतलब आपका पैर होता है। ठीक है। पायु का अर्थ होता है गुहा, इससे विसर्ग कर्म होता है। उपस्थ का आनंद और वाक का क्या है? वचन। ठीक है। आचार्य चरक ने कर्म बताए हैं। पाणी का ग्रहण, पाद का गमन, वायु का विसर्ग, उपस्थ का विसर्ग और वाक का क्या है? वचन। तो ये आचार्य सुश्रुत और आचार्य कर्म के अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय क्या है? आपकी श्रेष्ठ इंद्रिय है। सर्वेंद्रिय नाम नयनम प्रधानम, ये किसने बताया है? अष्टांग हृदय ने बताया है। और इसके आगे का श्लोक है कि इसकी हमें किससे रक्षा करनी चाहिए? कफ से रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। व्यापक इंद्रिय क्या है? स्पर्श इंद्रिय। तो श्रेष्ठ इंद्रिय आपकी हो गई चक्षु इंद्रिय और व्यापक हो गई आपकी स्पर्श इंद्रिय। अब इंद्रिय पंच पंचक, ये भी पूछा जाता है कि इंद्रिय पंच पंचक क्या है। तो पंच इंद्रिय क्या हुई आपकी? श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण। ठीक है। अब इनके द्रव्य क्या हो गए? द्रव्य, पंच इंद्रिय द्रव्य मतलब किसमें प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है श्रोत इंद्रिय आपकी आकाश में, हाँ मतलब आकाश। स्पर्शन इंद्रिय आपकी वायु में, चक्षु इंद्रिय ज्योति में, रसन आपकी अप में, अप मतलब जल होता है, और घ्राण आपका भू पृथ्वी पर। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका पंचेंद्रिय अधिष्ठान, कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब कहाँ रहती है, तो ये आप देख लीजिए, कर्ण, त्वक, अक्षी, जिह्वा और नासिका। ठीक है। शब्द, इंद्रिय, आस, मतलब ये कौन सी चीजों को, कौन से विषय हैं इनके, तो श्रोत इंद्रिय का अर्थ क्या हुआ, शब्द। स्पर्शन इंद्रिय का अर्थ हुआ स्पर्श, और अर्थ मतलब विषय। ठीक है। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या हुआ, रूप। रसन का रस और घ्राण का गंध। अब ये बुद्धि क्या हुई, तो इनमें बुद्धि बुद्धि लगा देना आप, श्रोत्र बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि, घ्राण बुद्धि। करण की संख्या मैंने आपको बताया था 13 है ना, और कारण कितने हैं, 3। ठीक है। तो करण संख्या सांख्य ने कितनी बताई है, 13 बताई है। ज्ञानेन्द्रिय 5 प्लस कर्मेंद्रिय 5 प्लस मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार बस याद रख लीजिएगा, बाकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय आपको याद रहेगी। ठीक है। ये हो गए 13। और चरक ने कितनी बताई है, 12। चरक ने अहंकार को नहीं माना है। यहाँ पे डिफरेंस करके पूछ सकता है कि करण की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 13, लेकिन आचार्य चरक के अनुसार करण की संख्या कितनी है, तो क्या लिखेंगे आप, 12। ठीक है। किसको नहीं माना है आचार्य चरक ने, अहंकार को नहीं माना है। नेक्स्ट है आपका कारण के भेद, करण के भेद। ठीक है। तो करण कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, बाह्य करण और अंतःकरण। ठीक है। अंतःकरण में आपका आ जाएगा मन, बुद्धि और अहंकार, और बाह्य करण में क्या आ जाएगा, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। मैम माइक ऑफ है शायद आपका।
अब आ रही है आवाज? हेलो? आ रही है। हेलो? बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए हम कहाँ थे? करण के भेद। ठीक है, करण 13 प्रकार के हैं और करण के भेद कितने हैं? 2 प्रकार के, बाह्यकरण और अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण 3, बाह्यकरण 10। बाह्यकरण में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ठीक है, फिर अंतःकरण चतुष्टय में आप मन बुद्धि अहंकार के साथ चित्त को जोड़ लीजिएगा। 4 प्रकार का होता है। वृत्तियां 3 बताई हैं। नेक्स्ट है सुश्रुत सारी के एक अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने जो करण है उनके अधिष्ठाता का वर्णन किया है कि किसमें क्या है। ठीक है, तो चंद्रमा किसका? मन का अधिष्ठाता है। बुद्धि का अधिष्ठाता ब्रह्मा है। अहंकार का ईश्वर। ये आप याद कर लीजिएगा, ईश्वर में अहंकार होता है या नहीं है, इस टाइप से याद कर लीजिए। ब्रह्मा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है? उसमें मन है। नेक्स्ट है श्रोत्र दिशा। जो हाँ, चारों ओर की जो दिशाएं हैं उससे, उसमें क्या है? श्रोत्र करंट प्रेजेंट है। कैसे कि दिशाओं में अगर कोई भी आवाज गूंजेगी तो आपको सुनाई देगी। ठीक है, इससे याद कर लीजिए। त्वचा में वायु है, इजी है। चक्षु में सूर्य है। ठीक है, तब चक्षु में भी तेज है और सूर्य क्या है? उसका अधिष्ठाता। रसना में जल का अधिष्ठाता है। ठीक है, घ्राण क्या है? पृथ्वी में है। पृथ्वी उसकी अधिष्ठाता है कि पृथ्वी में अगर बारिश की बूंद भी गिरेगी तो उसमें खुशबू आएगी ना, है ना, तो वो हो गया घ्राण। फिर अग्नि किसका अधिष्ठाता है? वाक का। और इंद्र क्या है? पानी का अधिष्ठाता है। ठीक है, पानी मतलब हाथ। विष्णु किसका है? पाद का अधिष्ठान है। और मित्र क्या है? वायु का अधिष्ठान है। और प्रजापति किसका है? उपस्थ का। ठीक है, तो प्रजा की उत्पत्ति उपस्थ से होती है। मित्र वो है जो अवगुणों को दूर करे। ठीक है, पायु क्या करती है? विसर्ग का काम करती है, दूर करती है। तो क्या हो गया? मित्र वो है जो अवगुणों को दूर करे, ऐसा याद कर सकते हैं। पाद क्या? विष्णु। पाद अमृत, इस तरीके से याद हो सकता है। और इंद्र के हाथ में बहुत कुछ है, ये हो गया पानी आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका है नेक्स्ट अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण की निरुक्ति है अनुमान, अनु प्लस मान, अनु पश्चात मीयते इति अनुमानम। ठीक है, अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञानकरण। इसके लक्षण बताए हैं। अनुमानम खलु तर्को युक्त अपेक्षा, मतलब जिसमें युक्ति की अपेक्षा की जाती है वो क्या हो गया आपका? अनुमान। नेक्स्ट है अनुपश्चात मीयते ज्ञायते इति अनुमानम, यह आचार्य चक्रपाणी ने बताई है। अनुपश्चात मीयते, जिसका पश्चात में ज्ञान होता है वो क्या हो गया? अनुमान। तर्क भाषा ने बताया है येन अनुमीयते तद अनुमानो, मतलब जिसका अनुमान किया जाता है वो क्या हो गया? अनुमान। नेक्स्ट है तत्लिंगम लिंग पूर्वकम, मतलब जिसका लक्षण हमें पहले से ज्ञान हो वो क्या हो गया? अनुमान। फिर अनुमिति करणम अनुमानम, अर्थात अनुमिति का साधन या साधकतम कारण क्या हो गया? अनुमान। तो ये परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। मतलब किसी के परामर्श से जो हमें ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया? अनुमिति। फिर आता है आपका नेक्स्ट है परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, मतलब व्याप्ति और पक्ष धर्मता का जो योग है उसको हम क्या कहेंगे? परामर्श। अर्थात व्याप्त ने विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट है आपका व्याप्ति, यत्र तत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि रीति साहचर्य नियमों व्याप्ति, मतलब जहां धुआं है वहां अग्नि है, इस प्रकार हेतु और साध्य के साथ साथ रहने के साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। मतलब किसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ठीक है, अगर कहीं धुआं नहीं है तो मतलब कहीं धुआं आपको दिखाई दे रहा है तो वहां अग्नि है, ये आपको हमेशा ज्ञात होगा। तो ये क्या हो गया? व्याप्त व्याप्ति हो गई। जैसे हेतु और साध्य, ठीक है, हेतु और साध्य के साथ रहने के साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्याप्य और व्यापक। जो व्याप्त किया जाता है वो क्या हो गया? व्याप्य हो गया। और जो व्यापक व्याप्त होता है वो क्या हो गया? व्यापक हो गया। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, धूम क्या है? व्याप्य है आपका। और व्यापक क्या है? अग्नि। अग्नि बहुत फैल जाती है तो वो क्या हो गई? व्यापक। और अग्नि के फैलने से, आग लगने से जो धुआं उत्पन्न होता है वो क्या है? व्याप्त। ठीक है, जिसे सिद्ध करना हो उसे साध्य, और जिसे
जिसे सिद्ध करना हो उसे साध्य, और उसे जिसके द्वारा साध्य किया जाए उसे हेतु कहते हैं। जैसे आपको क्या करना है, किसी चीज को सिद्ध करना है कि हाँ यहाँ पर अग्नि है, तो किसके कारण सिद्ध करेंगे हम उसको? धुएं के कारण। तो धुआं क्या हो गया? हेतु, और अग्नि क्या हो गई? साध्य। ठीक है, तो अग्नि है व्यापक और धूम क्या है आपका? व्यापक। नेक्स्ट है व्याप्ति के भेद। व्याप्ति के कितने प्रकार के भेद बताए हैं? अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, अन्वय का अर्थ है साथ, यह साहचर्य का भाव रूप है। उदाहरण, जहां धुआं है वहां अग्नि है। ठीक है, तो धुआं और अग्नि साथ साथ रहते हैं ना, तो ये क्या हो गया? अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी? अन्वय का विपरीत व्यतिरेक है, मतलब कि जस्ट उल्टा। यह साहचर्य का अभाव रूप है। जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। ये क्या हो गया? मतलब अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है, ये साहचर्य नहीं है। मतलब ये क्या है? साहचर्य का अभाव रूप हो गया कि दोनों साथ साथ नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? व्यतिरेक व्याप्ति। मतलब कि जहां पर ये लिखा है कि यहाँ पर है तो वो भी होगा, ये हो गया अन्वय। और जहां ये लिखा है कि ये नहीं है तो वो भी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? व्यतिरेक व्याप्ति। व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्ष धर्मता है। से पक्ष आप संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। उदाहरण, पर्वत। सपक्ष, जिसमें साध्य का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। उदाहरण, महानस। ठीक है, महानस आपका हो जाएगा चलिए बताते हैं, विपक्ष, जिसमें साध्य के अभाव निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। उदाहरण, जलाशय। अभी पर्वत में साध्य, साध्य मतलब अग्नि का संदेह हो सकता है। संदेह, साध्य का संदेह मतलब अगर हम ये सोचे कि पर्वत में अग्नि का क्या हो गया? प्रेजेंट है, तो ये हमें संदेह है, तो ये क्या हो गया? पक्ष धर्म का। फिर सपक्ष क्या हुआ? जिसमें साध्य का निश्चय हो। महानस का मतलब होता है रसोई या किचन भी कहते हैं महानस को, तो किचन में अग्नि हो सकती है ना, तो ये क्या हो गया? हमें निश्चय हो रहा है इसका, तो ये क्या हो गया आपका? सपक्ष। विपक्ष क्या है? जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। अब जलाशय है, जलाशय में अग्नि हो नहीं सकती है, तो इसमें क्या हो गया? उसका अभाव है ना, साध्य का अभाव हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? विपक्ष पक्ष धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमान की विशेषता। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते बहनी निर्गूढ़ो धूमेन धूमने मैथुनम गर्भ दर्शनात्। अब अनुमान की विशेषता यह है कि अनुमान का ज्ञान क्या होता है? वो त्रिकालिक होता है, भूत भविष्य एवं वर्तमान है। गूढ़ बहनी का अनुमान। ठीक है, वर्तमान कालिक, भूत भविष्य और वर्तमान। धूम से गूढ़ बहनी का अनुमान, मतलब कि अगर धुआं है तो हम किसका अनुमान लगाएंगे? वहां पर अग्नि का अनुमान लगाएंगे, तो क्या हो गया? वर्तमान कालिक अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भ दर्शन से मैथुन का अनुमान। तो ये क्या हो गया? भूतकालिक। अगर गर्भ, किसी कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो हम इस चीज का अनुमान लगाएंगे कि हाँ भूतकाल में मैथुन हुआ है तभी ये गर्भ उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये भूतकालिक हो गया। नेक्स्ट है आपका बीज से उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान, मतलब ये भविष्यकालीन है कि कोई भी बीज आपने रोपित किया है उससे जो पौधा उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया? भविष्यकालीन हुआ ना। तो हमें पता है कि ये बीज हमने हमने आम के पेड़ का बीज रोपित किया, तो आम का जो पौधा उत्पन्न होगा या अंकुरित होगा तो वो क्या हो गया? भविष्यकालिक अनुमान हो गया। मतलब कोई चीज प्रेजेंट है, धुआं दिख रहा है तो वो वर्तमान कालिक हो गया, गर्भ दिख रहा है तो भूतकालिक अनुमान है, और बीज से जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या हो गया? भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुमान के भेद। तो अनुमान के भेद न्याय दर्शन ने कितने बताए हैं? 3 बताए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तर्क संग्रह ने 2 प्रकार के बताए हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। ये तर्क संग्रह के पूछता है। स्वार्थ अनुमान क्या है? अनुमानकर्ता को स्वयं जिस अनुमान से अनुमति हो वह क्या है? स्वार्थ अनुमान है। इसे लिंग परामर्श की आवश्यकता होती है। अनुमानकर्ता स्वयं जिस अनुमान से अनुमति की, जो अनुमान कर रहा है उसको है अनुमान से, तो वह स्वार्थ अनुमान है। तो खुद के द्वारा हम अनुमान लगा रहे हैं, तो ये स्वार्थ मतलब अपने अर्थ, अपने अपने आप को समझाने के लिए हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो क्या हो गया? स्वार्थ परामर्श की आवश्यकता होती है। तो लिंग परामर्श के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के, अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेक। ठीक है, अन्वय व्यतिरेक इसका एग्जाम्पल है, जहां आग होगी वहां धुआं भी होगा और जहां धुआं होगा वहां आग भी होगी। ठीक है, ये अन्वय हो गया कि जहां पर आग है वहां धुआं भी है और जहां धुआं है वहां आग भी है, ये अन्वय हो गया। नेक्स्ट है
प्रमेय। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान अन्वय, मतलब व्याप्ति है, व्यापक नहीं है, व्यापक है, तो ये क्या हो गया, केवल अन्वय। केवल व्यतिरेक, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवलम व्यतिरेकम। पृथ्वी अन्य तत्वों से भिन्न, उसमें गंध है, ठीक है, गंध प्रेजेंट है, इसमें क्या है आपका, व्याप्य है लेकिन व्यापक नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, केवल व्यतिरेक। पर्वत वहनीमान है, इस तरह का अनुमति ज्ञान होता है, मतलब कि पर्वत में अग्नि है, ये हम अपने आप से अनुमान लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्वार्थ अनुमान। पर अर्थ अनुमान, पर द्वारा जिस दूसरे व्यक्ति को अनुमान समझाना परार्थ अनुमान है, ठीक आता है। प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय और निगमन, ये क्या है, अनुमान होता है, वो क्या है, परार्थ अनुमान, ठीक है। तो प्रतिज्ञा क्या है आपकी, साध्य निर्देश, ये क्लास बार बार अपने आप स्विच ऑफ क्यों हो रही है? वो कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो रही है इसमें। और कोई ऐसा, चलिए ठीक है, जितना हो रहा है मैं करती हूँ ना। नेक्स्ट है आपका परार्थ अनुमान हम पढ़ रहे थे। पंचअवयव द्वारा दूसरे व्यक्ति को अनुमान समझाना परार्थ अनुमान है, ठीक है। पंचअवयव वाक्य क्या है, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या है, किसी भी चीज की हमें प्रतिज्ञा लेना है कि हाँ पर्वत में अग्नि है, तो हमें उस चीज को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रतिज्ञा क्या ले ली हमने, पर्वत वहनीमान है, कि पर्वत में अग्नि होती है। अब इसको हम किस चीज से सिद्ध करेंगे, हेतु से। हेतु क्या है, साध्य साधनम हेतु, क्योंकि वह धूम युक्त है, ठीक है। हमने उसमें बता दिया कि पर्वत में बहनी है क्योंकि उसमें क्या है, धूम है, धूम युक्त है वह, तो यहाँ पे धूम क्या हो गया, उसका हेतु। अब दृष्टांत क्या है, अब दृष्टांत मतलब कि कुछ उदाहरण देकर समझाना। तो उदाहरण हम दे रहे हैं, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। उदाहरण महानस, महानस मतलब रसोई या किचन। तो किचन में क्या होता है, धुआं, अग्नि होती है, तो वहाँ धुआं भी होता है। तो अब हम इसको उदाहरण महानस से समझा रहे हैं, लेकिन सिद्ध क्या कर रहे हैं कि पर्वत में अग्नि है, ठीक है। अब मतलब पर्वत में अगर हमें धुआं दिख रहा है तो वहां पर अग्नि प्रेजेंट है। कैसे, क्योंकि किचन में अग्नि होती है तो वहां पर धुआं होता है। ये हमने दृष्टांत दे दिया। नेक्स्ट है उपनय, उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थ करना, साध्य का समर्थ करना, समर्थन देना कि हाँ किचन में धुआं, अग्नि होती है तो वहां धुआं है, तो इसी प्रकार पर्वत में भी धूम है, मतलब पर्वत में भी धुआं दिख रहा है, तो वो क्या हो गया कि वो भी अग्निवान है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका उपनय। नेक्स्ट होता है निगमन, हेतु अपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम, मतलब कि जो हमने प्रतिज्ञा करी थी कि पर्वत वहनीमान है, उसे हम सिद्ध करना है, उसको फिर से दोहराना कि हाँ इन सब चीजों से ये सिद्ध होता है कि पर्वत पर अग्नि है। ये क्या हो गया आपका निगमन, ठीक है। नेक्स्ट है पंचावयव, वात्सायन ने पंचावयव बताए हैं, प्रयोजन, जिज्ञासा, शक के प्रति संशय और संशय उपदासम। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका हेतु, हेतु क्या है, कारण। हेतु अनुमान का आधार है, हेतु के बिना साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती, मतलब कि वह चीज जिसके कारण हम किसी चीज की सिद्धि नहीं कर सकते, जैसे धुआं, धुआं के बिना हम अग्नि की सिद्धि नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हेतु। हेतु के प्रकार दो प्रकार के हैं, संदेह, संध हेतु और हेत्वाभास, सद हेतु, सद हेतु और हेत्वाभास। सद हेतु क्या है, सही अनुमान की तरह लगने वाले हेतु को सद हेतु कहते हैं, मतलब कि जो सही चीजें बता रहा है वो क्या हो गया, सद हेतु। सद हेतु में कितने गुणधर्म होने आवश्यक है, 5 प्रकार की। क्या है, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष सत्व, असत्य प्रतिपक्षत्व और अबाधित विषयत्व। नेक्स्ट है हेत्वाभास, हेत्वा आभास मतलब हेतु का आभास होना, या असद हेतु मतलब कि हमें आभास मात्र है कि हाँ ये हेतु प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, हेतु आभास, मतलब हेतु का आभास होना, ठीक है। हेतु की तरह झलकने वाला, दुष्ट हेतु या असद हेतु, ठीक है। तो हेतुभास के भेद आचार्य चरक ने 3 प्रकार के बताए हैं, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा हेतुभास के भेद कितने हैं।
नेक्स्ट है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ने 5 प्रकार के बताए हैं, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाधित। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें विरुद्ध है, साध्या भाव व्याप्तो हेतु, क्या हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त है, तो ये क्या हो गया, कोई इसका समझ में नहीं। हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त है, खाली है तो वो चीज भारी क्यों होगी, तो ये क्या हो गया, विरुद्ध हेतु। ठीक है, ये इसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चरक अनुसार अनुमान द्वारा ज्ञेय भाव। क्या है, चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय 4 त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी में अनुमान द्वारा ज्ञेय भाव का वर्णन है। तो ये अनुमान भाव ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका अगर विमान स्थान भी पढ़ेंगे उससे भी पूछा जाता है, तो आप वहां पर भी देख लीजिएगा। एक बार यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ ले रहे हैं। जरण शक्ति, जो हमारा अनुमान भाव है अग्नि, अग्नि अगर हमारी अच्छी होगी तो उससे हम किस चीज की परीक्षा करेंगे, हमारी जरण शक्ति की परीक्षा करेंगे कि हाँ अगर अग्नि अच्छी है, कोष्ठाग्नि अच्छी है तो उसकी पाचन शक्ति भी अच्छी होगी। बल देखकर हम किस चीज की परीक्षा करेंगे, व्यायाम शक्ति की। श्रोत आदि, श्रोत मतलब जो आपके कान है वो अच्छे होंगे तो हम किस चीज का ग्रहण करेंगे, शब्दार्थ ग्रहण। मनोअर्थ से व्यभिचरण, विज्ञान से व्यवसाय, रज से संग, मोह से तम, मोह से अविज्ञान। ठीक है, अगर किसी में मोह ज्यादा है तो वो उसमें अविज्ञान, मतलब उसमें उतना नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, क्रोध से अविद्रोह, शोक दैन्य, हर्ष से आमोद, प्रीति से संतोष, भय से विषाद। ठीक है, अब अगर कोई किसी चीज को विष दे रहा है, पॉइजन दे रहा है, अगर हम सांप भी देख लेते हैं तो भय उत्पन्न होता है ना, तो विषाद और भय। ठीक है, ये आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। धैर्य, अविषाद, मतलब किसी में बहुत ज्यादा धैर्य है, उसको कोई मतलब नहीं है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है, उसमें अविषाद है, मतलब विषाद उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर वीर से उत्थान, अवस्थान से अभिभ्रम, श्रद्धा, अभिप्राय, मेधा। मेधा पूछा जाता है, मेधा से हम क्या क्या, क्या परीक्षा करेंगे, जैसे कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो उससे हम ग्रहण करने की शक्ति की वो कितना ग्रास्प कर पा रहा है। नेक्स्ट है संज्ञा, संज्ञा से नाम ग्रहण। ठीक है, और स्मृति से स्मरण। हियम से अपत्रपणीन, शील से अनुशील, द्वेष प्रतिषेध, और उपधि से अनुबंध, धृति से अलौल्यम, मतलब लालच नहीं है, वश्यता, विधेयता, वय, काल, भक्ति से देश, सात्म से उपशय। ठीक है, सात्म्या नाम ही उपशय था, ये हम पढ़ते हैं ना, सात्म से उपशय, व्याधि समुत्थान से वेदना विशेष, गुणलिंग व्याधि से उपशय अनुपशय। ठीक है, और उपशय अनुपशय की परीक्षा की जाती है ना कि क्या चीज साथ में क्या नहीं है, किस चीज से व्याधि बढ़ रही है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। दोष प्रमाण से अपचार, ये इतने मात्रा में दोष बढ़े हुए तो हमने क्या अपचार किया होगा, इस चीज की परीक्षा की जाती है। आयुष 6 से अरिष्ट। ठीक है, उपस्थित श्रेयत्वम, कल्याण अभिनिवेश, ये भी पूछा जाता है। अमल से सात्विक मन, ग्रहणी से मृदु दारुत्वम, स्वप्न दर्शन से किसकी परीक्षा की जाती है, इच्छा द्वेष से की, और सुख दुख से आतुर का प्रश्न। नेक्स्ट है आपका भ्रम। भ्रम के भेद बताए हैं, संशय, तर्क और विपर्य। ठीक है, संशय मतलब संदेह होना, विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, तो वो क्या हो गया, विपर्य या भ्रांति। मिथ्या ज्ञान विपर्य यथा सुप्तौ रजतम, रजतम के योग से क्या होता है, मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रांति भी कहते हैं या विपर्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तर्क। तर्क क्या हुआ, यथार्थ रूप में न जानी हुई किसी वस्तु के तत्व को सही सही समझने के लिए कारण और उत्पत्ति पूर्व ऊहया विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। मतलब किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए अगर हम कोई तर्क लगाते हैं, नहीं ये ऐसी चीज है या वो वैसा है, तो ये क्या हो गया, जो हम चीज अनुमान या जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, तर्क। ठीक है, अविज्ञात तत्व अर्थ है, मतलब जो प्रेजेंट नहीं है या विज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है जिसका हमें, उसके तत्व का अर्थ ज्ञान करने के लिए कारणोपत्ति तत्व से ज्ञान अर्थात ऊहया तर्क, जो विचार किया जाता है वो क्या हो गया, तर्क। तर्क संग्रह ने बताया है, व्यापक के आरोप में व्यापक का आरोप तर्क है। जैसे पर्वत में यदि अग्नि ना हो तो धूम भी ना हो, इस प्रकार का आरोप करना तर्क है। ठीक है, तर्क संख्या न्याय दर्शन ने 11 बताई है और सांख्य दर्शन ने कितनी बताई है, 5। संख्या याद कर लीजिएगा, न्याय ने 11 और सांख्य ने 5 बताई है। अब हमारा नेक्स्ट है आप्तोपदेश प्रमाण। आप्त उपदेश, जो लोग आप्त होते हैं, ठीक है, जो सत्व रज और तम से परे होते हैं, वो क्या हो गए, रजोतम, जिनको नहीं मतलब रज और तम गुण जिनमें नहीं होता है, सत्व होता है, वो क्या हो गया, आप्तोपदेश प्रमाण। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है।
आप्त वचनम, मतलब आप्त लोगों ने, जो सिद्ध पुरुष उनके द्वारा जो वचन किए जाते हैं वो आप्तोपदेश होता है। आयुर्वेद में आप्तोपदेश सर्वोत्तम प्रमाण माना जाता है। पर्याय आप्तोपदेश, आप्तवचन, आप्त श्रुति, शब्द तथा आगम। ठीक है, आप्तोपदेश आगम प्रमाण को न्यायवर्तिकार ने शब्द प्रमाण माना है। ये न्यायवर्तिकार ने आगम या आप्तोपदेश को क्या माना है? शब्द प्रमाण माना है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लक्षण है रजस तमोभ्य निर्मुक्ता तपो ज्ञान वलीनिय, मतलब रज और तम से निर्मुक्त होने के बाद तप के ज्ञान से जो ये बल प्राप्त होता है। एशाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, मतलब जिनको त्रिकाल तीनों कालों का ज्ञान होता है, अमलम का सात्विक रूप से जिनकी बुद्धि होती है, ज्ञानम अव्याहत, उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं होती है, हमेशा सत्य ज्ञान होता है, वो क्या है? आप्त लोग हैं। आपता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, मतलब उनके जो होते हैं, जो शिष्ट आप्त लोग शिष्ट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके वाक्य में आप संशय नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते। ठीक है, सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, वो हमेशा सत्य ही कहते हैं, कि वो असत्य क्यों कहेंगे? क्योंकि वो रज और तम से मुक्त होते हैं। ठीक है, आप्त पुरुषों के वाक्यों के आप्तोपदेश प्रमाण माना जाता है। तो इसमें ये हो जाएगा, आप्त लोग वो कौन होते हैं? जिनमें रज और तम की प्रेजेंट नहीं होता है, सत्व प्रेजेंट होता है, तीनों कालों का ज्ञान होता है और उनके वाक्य में हम संशय नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं आप्त का लक्षण। अब आप्ति क्या है? विषयों का साक्षात्कार आप्ति है, और आप्त जो आप्ति द्वारा कर्म करे। ठीक, आप्ति और आप्त, जो आप्ति द्वारा कर्म करे वो आप्त हो गए, और विषयों का साक्षात्कार क्या हो गया? आप्ति। आप्तोपदेश के भेद है लौकिक और अलौकिक। शब्द क्या है? शब्दों नाम वर्ण सामान्य, वर्णों का ये आपका आप्तोपदेश खत्म हो गया, लेकिन इसी को हमने न्यायवार्तिक ने क्या शब्द प्रमाण भी कहा है, तो शब्द क्या हो गया? शब्दों नाम वर्ण सामान्य, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद कितने? ये पूछा जाता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ठीक है, और एक और प्रकार बताया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, सार्थक मतलब जैसे घट पट, ये सार्थक शब्द हो गया। निरर्थक शब्द मतलब आवा सादा या कुछ भी मिला के आप बना लो, तो ये क्या हो गया? जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वो निरर्थक शब्द। ठीक है, चरक अनुसार 4 प्रकार के शब्द होते हैं, ये भी पूछा जाता है। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। दृष्टार्थ मतलब जिसको हमने देखा है और उसका जो अर्थ हमें ज्ञान हो रहा है, वो दृष्टार्थ। अदृष्टार्थ मतलब जिसको हमने देखा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो अदृष्टार्थ। सत्य क्या है? जो सत्य मतलब कि प्रेजेंट है, सत्य मतलब सच, और अनृत मतलब झूठा, भ्रमित। ठीक है, ये 4 प्रकार के शब्द आचार्य चरक ने बताए हैं। अब पद क्या होता है? सार्थक शब्द या शब्द के समूह को पद कहते हैं। ठीक है, 2 शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। पद के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ पद, यौगिक और योग रूढ़ पद। ठीक है, रूढ़ पद क्या हुआ? हाथ, और यौगिक पद क्या हुआ? दाता, और योग रूढ़ पद हो गया आपका पंकज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाक्य। पदों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जो परस्पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि क्या है? ये वाक्य के लक्षण है। ठीक है, वाक्य के लक्षण क्या हुए? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। पदों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें परस्पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होती है। आकांक्षा क्या है? एक पद दूसरे पद के बिना अन्वय बांध ना सके, यही उन पदों की परस्पर आकांक्षा है। ठीक है, एक पद दूसरे पद के बिना अवयव बोध ना करा सके, मतलब कि अगर कोई वर्ड है और वो दूसरे वर्ड का अवयव अपना ज्ञान नहीं करा पा रहा है, तो वो क्या हो गया? आकांक्षा। नेक्स्ट है योग्यता। वाक्य के अर्थ का बाधित ना होना ही योग्यता है। जैसे आग से सींचता है, यह योग्यता नहीं है। आग से कैसे सींचेंगे? ठीक है, वाक्य का अर्थ का बाधित ना होना मतलब ये इसमें बाधित हो रहा है ना, आग से सींचता है, तो आग से कैसे सींचेंगे? ये बाधा उत्पन्न हो रही है, हम तो जल से सींचेंगे ना। तो ये क्या हो गया? वाक्य के अर्थ का बाधित ना होना। बाधित ना होना योग्यता, और बाधित हो रहा है तो वो योग्यता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सन्निधि। सन्निधि क्या है? बिना विलंब किए पदों का उच्चारण करना सन्निधि है। मतलब कि आप बहुत देर से उच्चारण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सन्निधि नहीं होगा। बिना विलंब किए पदों का उच्चारण करना सन्निधि है, मतलब जुड़ा हुआ होना। नेक्स्ट है वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां। ये भी पूछा जाता है, तो वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां क्या हुई? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, वाक्य के लक्षण क्या है? आकांक्षा, योग्यता
लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अविधा क्या है? सांकेतिक मुख्य अर्थ की बोधक अग्रिम शब्द शक्ति अविधा है। तत्र संकेती अर्थस्य बोधनाद अग्रिमा अविधा। ठीक है, राम खाना खाता है, तो इसमें क्या है? संकेत दिया जा रहा है ना कि राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो ये क्या हो गया? अविधा। लक्षणा अर्थ अवबोध से अतिरिक्त अर्थ अवबोध का होना। उदाहरण, गंगा के तट पर झोपड़ी है, मतलब कि गंगा तो दिख रही है। लक्षणे अन्य इति लक्षणा, गंगा के तट पर झोपड़ी है, ये हमें एक लक्षण बताया गया, तो ये क्या हो गया? लक्षणा। लक्षणा के कितने भेद है? 3 प्रकार के, जहत, अजहत और जहत जहन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब तो बस इतना याद रखिए वाक्यार्थ बोधक प्रत्यय कितनी है। अविधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना क्या है? व्यंजते अन्य इति व्यंजना, वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे अर्थ का बोध होना व्यंजना कहलाता है। मतलब कि जो चीज चल रही है उसके अपोजिट किसी थर्ड पार्टी का आपको ज्ञान हो रहा है, तो वो क्या हो गया? व्यंजना। कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद घर आकर अपनी माँ से खाना मांगे और माँ क्रोध से कहे कि मैं तुझे खाना देती हूँ, तो इस चीज से क्या आपको नॉलेज मिल रहा है कि माँ उसे डांटने वाली है, क्रोध कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका? व्यंजना। मतलब तीसरी चीज प्रेजेंट हो रही है ना इसमें कि बच्चा खाना मांग रहा है, माँ खाना नहीं दे रही, लेकिन क्या कह रही है? मैं तुझे खाना देती, मतलब वो क्या कह रही है कि उसे डांटेगी, तो ये क्रोध का क्रोध हमें पता चल रहा है कि वो क्रोध करेगी, तो तीसरी चीज पता चल रही है, क्या हो गई? व्यंजना। नेक्स्ट है व्यंजना, 2 प्रकार की है, शब्दनिष्ठ व्यंजना और अर्थनिष्ठ व्यंजना। ठीक है, तात्पर्याख्या, प्रसंग संदर्भ के अनुसार वाक्य का अर्थ लगाना। उदाहरण, सैंधव माने कहने पर भोजन के समय अर्थ सैंधव से अर्थ लवण और युद्ध क्षेत्र में अश्व से अधिग्रहण करना। ठीक है, मतलब सैंधव भोजन कर रहे हैं, तो सैंधव अगर आप बोला जाता है प्रसंग के अनुसार, खाना खाते समय सैंधव माने कहेंगे, तो इसका अर्थ क्या होगा कि सैंधव लवण मंगा रहे हैं। लेकिन युद्ध क्षेत्र में अगर उसका यूज करेंगे तो वहां पे किस चीज से अर्थ लगाएंगे? अश्व से। ठीक है, तो ये प्रसंग के अनुसार अर्थ, वाक्य का अर्थ लगाना, ये क्या हो गया? तात्पर्याख्या। ठीक है, तो कितनी हो गई वाक्यार्थ बोधक प्रत्यय? 4 प्रकार की, अविधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। नेक्स्ट है आपका वाक्य दोष। वाक्य दोष 5 प्रकार के होते हैं, न्यून, अधिक, अनर्थक, अपर्थक और विरुद्ध। न्यून मतलब बहुत कम बोलना, तो ये वाक्य का दोष है कि बहुत कम शब्दों में लिखा और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है, तो ये क्या हो गया? न्यून। अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा लिख दिया है, ये भी उसका दोष है। अनर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वो क्या हो गया? अनर्थक। अपार्थक मतलब अपोजिट अर्थ निकल रहा है, वो अपार्थक। और विरुद्ध मतलब जस्ट उल्टा ही बोल दिया गया है, तो वो क्या हो गया? वाक्य दोष। ये हेत्वाभासी है। नेक्स्ट है आपका वाक्य की प्रशंसा। ठीक है, वाक्य प्रशंसा 6 प्रकार की है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विरुद्ध वाक्य दोष। ये 3 प्रकार के होते हैं, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। दृष्टांत विरुद्ध मतलब आपने जो एग्जाम्पल दिया है लेकिन उसका अपोजिट ही पता चल रहा है, तो वो क्या हो गया? विरुद्ध वाक्य दोष। मतलब कोई और प्रकरण चल रहा है और उदाहरण किसी और चीज का दे दिया। सिद्धांत विरुद्ध, सिद्धांत है आपका कि पर्वत पर अग्नि है, लेकिन हम किसी और चीज को सिद्ध करने लगे, तो ये क्या हो गया? सिद्धांत विरुद्ध। फिर समय विरुद्ध, समय विरुद्ध मतलब जो समय के अपोजिट हो, ये चरक विमान 8 में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका युक्ति प्रमाण। ठीक है, तो युक्ति प्रमाण में आपका दिया हुआ है, युज धातु कितिन प्रत्यय से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। युक्ति आयुर्वेद चिकित्सा में सबसे उपयोगी प्रमाण माना जाता है। शाब्दिक अर्थ है ठीक तर्क, उपाय, तरकीब, उचित विचार और दलील। ठीक है, युक्ति क्या हुआ? उचित विचार और दलील। लक्षण क्या है इसका? बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, युक्ति त्रिकाला सा गेया त्रिवर्गा साध्यते यथा। मतलब कि बुद्धि पश्यति, बुद्धि जो देखती है, और बहु कारण योग जान मतलब हमने जो कुछ देखा हुआ है उन सभी कारण का जब योग करने के बाद जो हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है, वो क्या है? युक्ति। युक्ति त्रिकाला, तीनों कालों में देख सकती है। सा गेय त्रिवर्गा साध्यते यथा, उससे तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। ठीक है, युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते मतलब जो योजना बनाई जाती है वो क्या है? युक्ति। 26 में बताया और ये ऊपर वाली परिभाषा चरक सूत्र 11 में बताइए। नेक्स्ट है विज्ञात अर्थे कारणोपत्ति दर्शनात् विज्ञाते अवधारणम युक्ति।
अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए अविज्ञात भावों को विज्ञात विषयों के कार्य कारण भाव के अनुसार जो बुद्धि देखती है उसे युक्ति कहते हैं। यह त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि में सहायक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि युक्ति किसकी सिद्धि में सहायक है, तो त्रिवर्ग में आता है धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, इसका उदाहरण है जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात शस्य संभवा युक्ति सठ धातु संयोगात गर्भणाम संभवस तथा मंथ मंथन मंथान संयोगाद अग्नि संभवा युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निर्वहणी। मतलब जिस प्रकार जल कर्षण और बीज और ऋतु के संयोग से, कर्षण मतलब कर्षित भूमि को हम वो करते हैं ना, जोतते हैं ना हल से, तो ये जल कर्षित भूमि बीज और ऋतु इनके संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है, वृक्ष की उत्पत्ति। ये हमने एक युक्ति लगाई है कि हाँ वृक्ष की उत्पत्ति किससे होगी, जल से, भूमि से, बीज से और ऋतु से। ठीक है, ये क्या हो गई, युक्ति। नेक्स्ट है उसी प्रकार पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, ये भी हमने युक्ति लगाई। नेक्स्ट है मंथ मंथन और मंथान। मंथ मंथन और मंथान, मथने से जो अग्नि का निर्माण होता है, मंथ मंथन और मंथन एक प्रकार की लकड़ियां होती है, उनका मंथन करने से और जो क्रिया होती है वो मंथन होती है, तो उससे क्या अग्नि की उत्पत्ति होती है, ये भी क्या है, युक्ति। सगुण संपन्न चिकित्सा के चतुष्पाद व्याधिनाश युक्ति। ये ऊपर का श्लोक याद कर लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये युक्ति के उदाहरण है। ठीक है, जहां भी पूछेगा वहां बता देना। नेक्स्ट है शक्ति। प्रत्येक पद में अर्थ का प्रकाश करने की एक शक्ति होती है जिसे संकेत या शक्ति कहते हैं। शक्ति ग्रह की संख्या 8 होती है। ये शक्ति ग्रह की संख्या बस याद कर लीजिएगा कि ये 8 होती है। नेक्स्ट है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण का अर्थ है निरुक्ति है उपमीयते अनेनिति उपमानम। ठीक है, जिस किसी चीज की उपमा दी जाए, मतलब एग्जाम्पल दिया जाए, उपमा, तो उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। प्रसिद्धि साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, मतलब किसी चीज की तुलना की जाए किसी चीज से, तो वो क्या हो गया, उपमान प्रमाण, प्रसिद्ध चीज से। ठीक है, उपमिति कर्णम उपमानम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम। उपमान को न्याय दर्शन स्वतंत्र प्रमाण मानता है। एक प्रसिद्ध वस्तु का, न्याय दर्शन ने इसे स्वतंत्र प्रमाण माना है उपमान को। ठीक है, एक प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य देकर परस्पर में विभिन्न दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराए जाने को उपमान कहते हैं। प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य देकर मतलब प्रसिद्ध वस्तु की तुलना के समान उसको बताकर। ठीक है, ये उपमान हो गया। जैसे दंड से दंडक रोग को समझाना और धनुष से धनु स्तंभ रोग को समझाना। अब धनुष से कैसे समझाएंगे, धनु स्तंभ रोग में व्यक्ति क्या हो जाता है, धनुष के आकार का टेढ़ा हो जाता है, तो हम किससे समझा रहे हैं, धनुष से, तो धनुष क्या हो गया, उपमा हो गई, तो ये क्या हो गया, उपमान प्रमाण। दंड मतलब दंड बिल्कुल सीधा होता है, तो दंडक रोग में व्यक्ति कैसा हो जाता है, बिल्कुल सीधा कड़क स्ट्रेट हो जाता है, तो क्या हो गया, ये दंड क्या हो गया, उपमा हो गया, और ये क्या हो गया, उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण के भेद कितने हैं, साधर्म्यो उपमान, वैधर्म्यो उपमान और धर्म मात्र उपमान। ठीक है, साधर्म मतलब उसी के जैसा, गौ से सादृश्यता कर गवय को जानना, ये क्या हो गया, साधर्म्य उपमान। ठीक है, वैधर्म्य उपमान, भैंस से विभिन्नता कर हाथी को जानना, मतलब कि भैंस ऐसी होती है लेकिन हाथी इससे अलग होता है, हाथी भी काला ही होता है, भैंस भी काली होती है, ग्रे कलर का हाथी होता है, लेकिन हाथी अलग होता है, इसकी सूंड अलग होती है, ये क्या हो गया, वैधर्म्य उपमान, मतलब उसकी में साधर्मता नहीं हो रही है लेकिन विभिन्नता से बता रहे हैं कि हाँ ये हाथी ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया, वैधर्म्य उपमान। धर्म मात्र उपमान, ऊंची गर्दन एवं कंटक भक्षण से ऊंट को जानना, मतलब कि ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है कि उसकी गर्दन ऊंची होती है और वो कंटक मतलब कि कांटों को खाता है, तो ये क्या हो गया, ऊंट का जानना। ठीक है, तो ये उपमान के भेद हो गए 3 प्रकार के। नेक्स्ट चरक संहिता में प्रमाण का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है, चरक सूत्र 2 में किया है, इसमें युक्ति के महत्व को बताया है। चरक सूत्र 11 में त्रिश्रेणीय अध्याय में किया गया है, इसमें प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश और युक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, चरक विमान 3 में त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी में इसमें 3 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन है, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश। और चरक विमान 8 में प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश और उपमान का वर्णन है। तो उपमान का वर्णन चरक विमान 8, उपमान और विमान, उपमान में मान दिया हुआ है, विमान में भी मान दिया हुआ है, तो हम इससे याद कर लेंगे कि उपमान का वर्णन चरक विमान 8 में दिया है और युक्ति का वर्णन चरक सूत्र 11 और 2 में किया है। ठीक है, युक्ति का महत्व कहाँ
मीमांसक ने, जहाँ एक अर्थ के कहने से दूसरे नहीं कहे हुए अर्थ की भी सिद्धि हो जाती है, वहां पे क्या हुआ, अर्थापत्ति। उदाहरण दिया है, दही दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि दही रात में नहीं खाते, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दिन में खा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अर्थापत्ति प्रमाण। मतलब एक चीज हम कह रहे हैं लेकिन दूसरी नहीं कह रहे हैं। दही दिन में खाना चाहिए ये हमने कह दिया, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए। तो दूसरे नहीं कहे हुए अर्थ की भी सिद्धि हो रही है, तो ये क्या हो गया, अर्थापत्ति प्रमाण। अभाव प्रमाण, ये भी कुमारिल भट्ट और बादरायण ने माना है। वस्तु के अभाव का ज्ञान होना अभाव प्रमाण है। युवा में वृद्धावस्था का प्रभाव, तो अभाव, युवा जो है वो समझ में आ रहा है कि आपको ये युवा है, वृद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बाल सफेद नहीं हो रहे हैं, वो झुककर नहीं चल रहा है, तो ये क्या, वृद्धावस्था का अभाव हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अभाव प्रमाण। संभव प्रमाण, पौराणिक चतुर्पाणी ने बताया है, वस्तु नाम मात्र से समग्र स्वरूप का ज्ञान। ठीक है, चाकू कहने पर चाकू प्लस वेद का ज्ञान होना, मतलब कि अगर आपने चाकू बोला है तो आपको हाँ पता है कि चाकू पहना होता है, धारदार होता है, स्टील का व्हाइट कलर का होता है और उसमें पीछे एक वेत लगा होता है जिससे हम पकड़ते हैं चाकू को। तो पूरा चाकू का स्वरूप का वर्णन जिसमें हो जाता है वो क्या हो गया, संभव प्रमाण। मतलब वस्तु के नाम मात्र से ही उसके पूरे स्वरूप का ज्ञान हो जाना। नेक्स्ट है ऐतिह्य प्रमाण, चक्रपाणी पौराणिक आप्तों के उपदेश, मतलब कि जो आप्त व्यक्ति हैं जिन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा ही होता है, निश्चय पूर्वक जो कथन कह दिया है वह क्या हो गया, ऐतिह्य प्रमाण कहलाता है। ऐतिह्य प्रमाण के भेद है 3 प्रकार के, अलौकिक, स्मृति और परंपरागत। अलौकिक मतलब कि जो लोक में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सिद्ध व्यक्ति जो आप्त व्यक्ति है वो अपने ज्ञान के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा होता है, तो वो क्या हो गया, अलौकिक हो गया। स्मृति मतलब जो पुराणों में किया गया है उसकी स्मृति के अकॉर्डिंग आपको ज्ञान दिया जा रहा है, वो स्मृति हो गया। परंपरा चली आ रही है कि चांद रात में निकलता है, सूर्य दिन में निकलता है, तो ये सब चीजें क्या होगी, परंपरागत है। तो ये बताया गया है। अब आपका टाइम भी हो गया, पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कि आपकी इसमें तंत्र युक्तियां बची हैं आपकी, और गुणों का वर्णन बचा है। तो अगर आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जो हमारे अग्रे कोचिंग के जो संचालक है उनसे आप बोल दीजिएगा, तो आपकी मैं एक और क्लास ले लूंगी तंत्र युक्ति की। बाकी आपके लिए जो पीजी के एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और जितना मुझसे हुआ उतना मैंने आपका कवर करा दिया। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस से सुना। ठीक है, और बाकी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आज यही खत्म करते हैं हम। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंसली सुना। और अगर आपको और क्लास लेनी है पदार्थ विज्ञान की, तंत्र युक्ति वगैरह की, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।